राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है, इस टेक्निक का मतलब फ़ायदा क्या है, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं या जानते हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस टेक्निक को, बट फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है आपको, तो समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टेक्निक है जो सदियों पुरानी टेक्निक है। ये टेक्निक आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी टेक्निक है। जब से सृष्टि का अस्तित्व है तब से है, बशर्ते कि हम लोग इन चीज़ों से अननोन थे। मैं खुद भी अपने बारे में यदि बात करूं, मैं भी अननोन था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब लोग अननोन होते हैं, जब अज्ञान होते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं, कुछ हमारे ऐसे व्यवहार थे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे और हमें मतलब इस बात का आभास भी नहीं था, संदेह भी नहीं था खुद पे कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो दूसरों के लिए सही है या गलत है। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या किसी को दुख दे रहे हैं, या किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमने जैसे मर्जी वैसे अपनी ज़िंदगी को अब तक जी लिया और जी रहे हैं। तो ये टेक्निक उस समय से ही हर व्यक्ति पर इम्प्लीमेंटेड है। यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग ये टेक्निक सभी व्यक्तियों पे लागू है। और आज हम देखते हैं अपने जीवन में कि बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोगों के पास गाड़ी है, तो हम सोचते हैं मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास आज इसीलिए नहीं है कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सदियों पुरानी है, इम्प्लीमेंटेड है। तो हमने जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर रखे होंगे, गलत कर्म, जिसके वजह से आज हमने जो दिया, दूसरों को दुख दिया, परेशानी दिया, मतलब तकलीफ़ें दी, या हमारे कर्म कुछ गलत थे। यही वजह है कि आज हमारे जीवन में उसका परिणाम भुगतने के लिए पड़ रहा है, यानी उसका परिणाम हम भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं। तो अब हम जब इस बात को जाने समझें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मतलब ऐसी टेक्निक है जिसका मतलब इस टेक्निक का इस्तेमाल, इस टेक्निक को अप्लाई अगर हम 21 डेज तक करते हैं लगातार, तो हमें अपने जीवन में वो सारी चीज़ें जैसे गाड़ी, बंगला, घर, अच्छा रिश्ता, पैसा, सभी चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं इस टेक्निक को अप्लाई करके। तो आज हमें इस बात की खुशी है क्योंकि आज हम इस पे काम करना चाहते हैं, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं। बट इससे पहले हम अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ किए, इस टेक्निक को नहीं जानते थे, तो हम जैसे मर्जी वैसे जी रहे थे। लेकिन आज समझ गए हैं, तो अब कदम फूक फूक के आगे रखना होगा, सोच समझ के, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों कि हम जैसा देते हैं किसी को, वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक बहुत बड़ी सी लग्जरी कार चाहिए, तो कार के प्रति हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। हमारा जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो बहुत हाई होना चाहिए। कैसे हाई होगा? जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति के पास यदि गाड़ी है, चाहे हमारा पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, तो उसकी गाड़ी को देखकर हमें ये फील करना है कि वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी से तो पहले हम उस गाड़ी को देख के हमें खुशी हो रही है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी उसकी नहीं है, मेरी है, खुशी का फील कर रहे हैं। हम उसकी गाड़ी को देख के जल नहीं रहे हैं, अपने भीतर हम ईर्ष्या नहीं पाल रहे हैं, बल्कि उसकी गाड़ी को देख के हमें सुकून मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही है। तो ऊपर वाले देखते हैं कि अच्छा, तू ये गाड़ी को देख के तेरे अंदर भीतर के जो भाव है पॉजिटिव है, अच्छे भाव है, मतलब तू इस चीज़ को डिजर्व करता है, तुझे ये चीज़ देनी चाहिए। मतलब ईश्वर ऐसा, ईश्वर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ईश्वर कहते हैं कि तुझे ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि तुझे अच्छा फील हो रहा है, तू उन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव है, तो तेरे ज़िंदगी में वो आएगी। बट जैसे ही हम निगेटिव हो जाते हैं, किसी की सक्सेस को, सफलता को, पैसा को देख के जब हम सोच में पड़ जाते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हम सोचते हैं कि इसके पास कैसे पैसा आ गया, उसका सारा धन मेरे पास आ जाए, मतलब वो डिजर्व नहीं करता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास कैसे है। तो जब हम फैसला करने लगते हैं, जज करने लगते हैं ना कि उसके पास ये चीज़ें कैसे आ गई, मेरे पास होनी चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं, और हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो निगेटिव एनर्जी होती है, और वो बहुत हाई हो जाती है, निगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नकारात्मक चीज़ें अपने लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है, इसका यूज़ हम कैसे करें। 21 डेज तक लगातार एक भी दिन गैप नहीं करना है। हम सोते समय
उठते समय, यानी उठते और सोते समय, 2 टाइम या दोपहर में भी कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है, आप जितना कंफर्टेबल हैं अपने हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल हमें कार चाहिए, तो कार का हमें एक तस्वीर, पिक्चर अपने आंखों को बंद करके विजुअलाइज करना है। उस तस्वीर को सामने लाना है कि एक बहुत बड़ी सी कार मेरे सामने है, मेरे दरवाजे पर है, और मैं उसे देखकर बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं उसमें बैठ रहा हूँ और फिर मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, वादियों की सैर कर रहा हूँ, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, मैं मतलब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉजिटिव मतलब वाइब्रेशन है, हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। उस चीज़ के बारे में सोच के, उस वस्तु के बारे में सोच के हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत हाई लेवल तक ले जाना है और बार बार कहना है कि ये चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ। मतलब हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मतलब वो सारी चीज़ें जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में है, मैंने मान लिया, मैंने तय कर लिया, फिक्स हो गया, ये चीज़ आ चुकी है मेरे पास और मैं अनुभव से मतलब अपने इमेजिनेशन से उसका आनंद ले रहा हूँ। जब हम इमेज करके किसी चीज़ का मतलब आनंद ले रहे होते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाएंगी तो हमारा काम बनना स्टार्ट। उस दिन से हमारी जो टेक्निक है वो अप्लाई मतलब होने लगेगी, वो टेक्निक काम करना शुरू कर देगी। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों। और इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम दूसरों को दे क्या रहे हैं। निगेटिव चीज़ देंगे, निगेटिव सोच रखेंगे, गंदे विचार रखेंगे, तो वही चीज़ें लौट कर हमारे पास आएंगी, फिर हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें यदि जीवन में सुखी होना है, चीज़ों को प्राप्त करना है, इस टेक्निक का, आकर्षण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें मतलब साकार करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो हमें कम से कम आज से अच्छे कर्म करने होंगे, अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी होगी, लोगों की दुआएं लेनी होगी, लोगों के धन को देखकर, गाड़ी को देखकर, पैसे को देखकर, सब मतलब ये सारी चीज़ों को देखकर हमें पॉजिटिव रहना होगा, खुश रहना होगा, खुशियाँ देनी होंगी। मतलब हम किसी से दुआएं कलेक्ट करें, लोगों को दुआएं दे भी, तो ये लेन देन पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। तब जब हम इस टेक्निक के बारे में जब हम विजुअलाइज करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू इमेज करते हैं अपने जीवन में, हम मतलब आँख बंद करके हम जब उस चीज़ को बार बार अपने विचारों में लाते हैं, मन में लाते हैं और उसी के बारे में हम जब दिन रात सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ है, और इसके लिए हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। भले ही वो आज नहीं है हमारे जीवन में, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हम परमात्मा को इस बात का धन्यवाद हमें देना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे जीवन में वो चीज़ है। मतलब कार, एक मेरे पास कार है, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, मेरे मतलब मुझे सुकून मिल रहा है। तो ये चीज़ जब हम पॉजिटिव तरीके से देते हैं ना, लेते हैं, तो ही ये टेक्निक काम करता है। अदरवाइज हम घर में झगड़ा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और फिर हम इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। इसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और हमारा विचार पवित्र होना चाहिए, हमारी सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए और हम पॉजिटिव तरीके से जब आगे बढ़ते हैं, इमेज करते हैं अपनी कल्पनाओं में, तो वो चीज़ें सच होती है। और निश्चित रूप से बहुत लोग आज इस टेक्निक को अप्लाई करके बहुत लोग अपने सपनों को सच किए हैं। तो हम कहाँ दूर हैं, हम लोग भी दूर नहीं, हम लोग भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो बस दोस्तों, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत का मतलब जैसा हम जो भी चीज़ आकर्षित करना चाहते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ आकर्षित करना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। तो जब हम अच्छा हमें चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो अच्छी चीज़ों के लिए हमें पवित्र रहना होगा, मन साफ रखना होगा, गंदे विचारों से दूर रहना होगा, आदत हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे भीतर होनी चाहिए, जिससे कि हमें ये जो गाड़ी है, पैसा है, घर है, बहुत बड़ा घर, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमें तभी प्राप्त होंगी जब हमारे मन विचार शुद्ध होंगे तब।